मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको क्वोशेंट स्पेस और फैक्टर स्पेस इन वेक्टर स्पेसेज के कंसेप्ट को बताऊंगा। आपको मैं यह बता दूं कि इस लेक्चर के पहले का जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था रेंज एंड नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उस कंसेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया था। मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि हमारे किसी भी वीडियो लेक्चर को अच्छे ढंग से समझने के लिए उसके प्रीवियस लेक्चर को अवश्य देखने का प्रयास करेंगे तो अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। तो अब हम लोग देखें, इसका कंसेप्ट आज समझें, सुने। तो क्वोशेंट स्पेस का दूसरा नाम है फैक्टर स्पेस। क्वोशेंट स्पेस के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले आपको राइट क्वोशेंट के विषय में समझना होगा, इसलिए मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा राइट क्वोशेंट, उसके बाद क्वोशेंट स्पेस को डिफाइन कर देंगे। तो हम लोग देखें राइट क्वोशेंट का क्या डिफिनेशन है। मैं लिख रहा हूं, पहले मैं एक समझने के लिए मैं एक फिगर आपको बना दूं तो राइट क्वोशेंट के डिफिनेशन को आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे फिगर के माध्यम से। देखिए, यह मान लिया कि कोई वेक्टर स्पेस V ओवर ए फील्ड F है। इसके अंदर V का एक सब स्पेस कंसीडर किया, कैपिटल W। ये क्या है? वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस है W। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, सब स्पेस। तो हियर W इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। W के अंदर कोई एक एलिमेंट हम लें, स्मॉल w। स्मॉल w is an element of subspace W. Also we take a point alpha in vector space V. तो देखिए मैं फिगर आपको समझा दिया, अब मैं यहां लिखकर समझाऊंगा। लेट कैपिटल W be a subspace of a vector space VF। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? लेट W be a subspace of a vector space VF। Then for alpha belongs to V, ध्यान से देखें, then for alpha belongs to vector space V, we define, हम डिफाइन करते हैं कैपिटल W प्लस अल्फा। आप जानते हैं कि V वेक्टर स्पेस है तो V पर दो ऑपरेशन पहले से डिफाइंड है, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जो एडिशन ऑपरेशन है वो यहां लिखा है प्लस। तो देखें, वी डिफाइन कैपिटल W प्लस अल्फा is the set of
all those elements small w plus alpha such that small w belongs to capital W. Where since W, small w belongs to capital W, so here small w is arbitrary. Where small w is arbitrary माने कोई, आर्बिट्रेरी का अर्थ होता है एनी। कहने का मकसद मेरा है कि स्मॉल w जो कैपिटल W में बिलोंग करता है, यह स्मॉल w कैपिटल W का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये आर्बिट्रेरी है माने कोई एलिमेंट है W। और चूंकि स्मॉल w आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे देखिए समझने के लिए W1, W2, W3 etc. तो since W belongs to W is arbitrary, so small w vary कर रहा है कैपिटल W में। मान लिया ये स्मॉल w के वैल्यूज हैं स्मॉल W1, W2, W3 etc. तो अच्छे ढंग से मैं समझा रहा हूं कि आप समझें बात को। अब चूंकि स्मॉल w की जगह हम ले रहे हैं W1, W2 इस तरह से, तो W की जगह W का पहला वैल्यू लिया W1 प्लस अल्फा, फिर कॉमा, फिर मिला W2 प्लस अल्फा, फिर मिला W3 प्लस अल्फा। इस तरह से और भी हम लिख सकते हैं। तो W आर्बिट्रेरी है, यही मेन पॉइंट है। तो चूंकि W आर्बिट्रेरी है, इसलिए W का वैल्यू वेरी कर रहा है, W1, W2, W3। यह जो सेट का फॉर्म है, यह सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट थ्योरी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और ये टैबुलर फॉर्म में हुआ, तो एक ही सेट को ऊपर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है और नीचे टैबुलर फॉर्म में लिखा गया है। आपको बुक में इस फॉर्म में नहीं लिखा मिलेगा, मैं केवल ये लाइन मिलता है, उसको मैं एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं कि आखिर इस तरह से लिखने का क्या मतलब है। तो ये जो एक सेट मिला, इसी सेट का नाम है राइट कोसेट ऑफ W इन V विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा। सो इट इज क्लियर दैट W plus alpha is a set which you see that here. This set W plus alpha is called a right coset of W in V with respect to alpha. तो लिख दीजिए नीचे the set कैपिटल W प्लस अल्फा, जो इस तरह से डिफाइन किया गया, इज कॉल्ड, यही सेट कहलाता है ए राइट कोसेट, इज कॉल्ड ए राइट कोसेट ऑफ सब स्पेस W इन वेक्टर स्पेस V with respect to alpha. यानी अल्फा के रिस्पेक्ट में कैपिटल W का राइट कोसेट V में जो मिलता है वही है सेट कैपिटल W प्लस अल्फा, जिसको इस तरह से डिफाइन किया गया है क्लियर में। तो आपको मैं समझा दिया कि राइट कोसेट का डिफिनेशन क्या है। सिमिलरली वी कैन डिफाइन लेफ्ट कोसेट ऑफ W इन V विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा। उसका नोटेशन हो जाएगा अल्फा प्लस W।
तो याद रखेंगे W प्लस अल्फा राइट कोसेट हुआ और अल्फा प्लस W लेफ्ट कोसेट। तो हम राइट कोसेट को ही लेकर यहां चलेंगे, लेफ्ट कोसेट को लेकर भी आप चल सकते हैं, तो दोनों में कोई एक लेकर चला जाए। नाउ we shall define, अब हम लोग डिफाइन करेंगे कोसेंट स्पेस को। कोसेंट स्पेस इसी का दूसरा नाम है फैक्टर स्पेस। तो अब हम लोग कोसेंट स्पेस को डिफाइन करेंगे, जो आज का लेसन था। कोसेंट स्पेस को आप तभी समझ सकते हैं जबकि राइट कोसेट को आप समझ लें। इसलिए देखा पहले मैंने आपके सामने राइट कोसेट को फिगर के जरिए स्पष्ट करके डिफाइन किया। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, लेट कैपिटल W डैश इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल दोज, ये वाला कैपिटल W प्लस अल्फा सच दैट दिस अल्फा बिलोंग्स टू V। खूब बढ़िया से समझा रहे हैं, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं ठीक से, बुक में तो लिखा रहता है। तो देखिए हम एज्यूम किया एक सेट W डैश जिसके एलिमेंट कौन है, तो कैपिटल W प्लस अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू V। तो समझें, सिंस अल्फा बिलोंग्स टू V सो हियर अल्फा इज आर्बिट्रेरी। यहां देखिए स्मॉल W बिलोंग्स टू कैपिटल W था, तो स्मॉल W आर्बिट्रेरी था, तो W के वैल्यू को हम लोग वेरी किए थे। ठीक उसी प्रकार अल्फा बिलोंग कर रहा है V में, इसका मतलब हुआ कि अल्फा के वैल्यू वेरी करेंगे V के अंदर। कहने का मतलब कि अल्फा का वैल्यू आप वेरी कराइए वेक्टर स्पेस के अंदर। जैसे समझने के लिए कोई एक वैल्यू अल्फा लिया, कोई एक दूसरा वैल्यू अल्फा 2 लिया, कहीं पर एक वैल्यू अल्फा 3 लिया, इस तरह से वैल्यू ले सकते हैं। तो यहां लिख दिया जाए वेयर अल्फा इज आर्बिट्रेरी। तो ये सेट का जो फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म है, इसको हम लोग टेबलर फॉर्म में अब आसानी से लिख सकते हैं। कि ऐसा लिखने का क्या अर्थ है, एकदम साफ अर्थ है, कैपिटल W प्लस अल्फा का पहला वैल्यू मान लिया जाए कि अल्फा 1 रखा गया, कॉमा कैपिटल W प्लस अल्फा का दूसरा वैल्यू देखिए पिक्चर में दिए हैं अल्फा 2, फिर कैपिटल W प्लस तीसरा वैल्यू अल्फा 3। इसी तरीके से और भी लिख सकते हैं। अब आप समझ गए कि कैपिटल W डैश इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कैपिटल W प्लस अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू V वेयर अल्फा इज आर्बिट्रेरी। तो इससे मैं प्राप्त कर लिया टेबलर फॉर्म। तो ध्यान से देखें, W प्लस अल्फा राइट कोसेट था अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो W प्लस अल्फा 1 भी एक राइट कोसेट हुआ अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में, ये भी राइट कोसेट है अल्फा 2 के रिस्पेक्ट में, यह भी एक राइट कोसेट हुआ अल्फा 3 के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यह सेट क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ W इन V जनरेटेड बाय अल्फा। तो ये जो सेट आया, देखिए क्लियर करके लिख रहे हैं, द सेट W डैश जो आप देख रहे हैं
इज, ये कैसा सेट हुआ, तो इज ए सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स, ये सभी राइट कोसेट्स हैं, ऊपर मैं बता चुका। द सेट W डैश इज ए सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ W in V, of W in V, और ये जनरेट हुआ है अल्फा से, अल्फा का ना वैल्यू वेरी कर रहा है, इसलिए ये सेट जनरेट किसके द्वारा हुआ, तो अल्फा के द्वारा, इसलिए लिखा जाए जेनरेटेड बाय अल्फा, क्योंकि अल्फा से ये जनरेट हुआ, उत्पन्न हुआ, generated by alpha. So here it is clear that the set W dash is the set of all right cosets of W in V generated by alpha. तो अब मैं इसके बाद समझाऊंगा ये जो सेट W डैश जो इस तरह से डिफाइन हुआ सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स के रूप में, तो यही सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स जो है W डैश, यह एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, और इसी वेक्टर स्पेस W डैश को कहा जाता है कोसेंट स्पेस। समझे तो कितना इसका रिलेशन ऊपर से आ रहा है। तो कोसेंट स्पेस को समझने के लिए पहले राइट कोसेट समझाया, फिर सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स को मैंने एक्सप्लेन किया W डैश को। अब आपको मैं बता रहा हूं कि यही जो सेट है W डैश, यह फॉर्म करेगा, मैं बनाएगा एक वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशंस ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जानते हैं कि वेक्टर स्पेस पर दो ही ऑपरेशन है, एक है एडिशन और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस पर एक थ्योरम है जो आप पढ़ेंगे विथ प्रूफ। वो थ्योरम यही कहता है कि द सेट W डैश फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशंस ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर स्पेस के जो पोस्टुलेट्स हैं उसको उसमें सेटिस्फाई करा के उसको प्रूफ किया जाता है। तो यहां मैं जानकारी दिया, तो यहां मैं केवल यही अब लिख दूंगा आपके सामने कि दिस सेट W डैश फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस कॉल्ड कोसेंट स्पेस ऑफ V इन W। हाँ, तो देखिए मैं बता रहा हूं, the set W dash, the set W dash forms a vector space मैंने अभी जो बोला था वही मैं लिख रहा हूं, द सेट W डैश फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस with respect to the compositions of addition plus and scalar multiplication. A scalar multiplication defined by जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है
इस तरह से पहला डब्ल्यू डैश का एलिमेंट क्या था, आपको याद है, ऊपर बता चुका, कैपिटल डब्ल्यू प्लस अल्फा, जहां अल्फा बिलोंग करता है भी में। तो हम कैपिटल डब्ल्यू डैश के अंदर दो एलिमेंट ले रहे हैं, पहला डब्ल्यू प्लस अल्फा और दूसरा ले रहे हैं डब्ल्यू प्लस बीटा। क्योंकि अल्फा आर्बिट्रेरी है, मैं आपको बता चुका, तो अल्फा का दो वैल्यू ले लिया, एक अल्फा दूसरा हम बीटा लिया। तो डब्ल्यू प्लस अल्फा और डब्ल्यू प्लस बीटा दोनों कैपिटल डब्ल्यू डैश के एलिमेंट्स हैं। यह भी एक राइट कोसेट है, ये अल्फा के रिस्पेक्ट में है, और यह भी एक राइट कोसेट है, ये बीटा के रिस्पेक्ट में है। ये दोनों राइट कोसेट जो डब्ल्यू डैश का मेंबर था, उसको जब मैं ऐड किया एडिशन ऑपरेशन से, तो कहता है कि इसको डिफाइन करते हैं, एक राइट कोसेट ही मिलेगा डब्ल्यू प्लस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके लिए वैलिड है, तो फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू भी। तो समझे क्या कहता है, सेट डब्ल्यू डैश सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स था, तो उसमें से कोई दो राइट कोसेट ले लिया, एक भी में अल्फा के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू प्लस अल्फा, और भी में ही कोई दूसरा एलिमेंट लिया कहीं पर बीटा, तो उसके रेस्पेक्ट में डब्ल्यू प्लस बीटा। तो अल्फा के रेस्पेक्ट में यह राइट कोसेट हुआ, बीटा के रेस्पेक्ट में भी एक राइट कोसेट हुआ। ये दोनों मेंबर किसके थे, डब्ल्यू डैश के थे, समझ रहे हैं। अब इस दोनों राइट कोसेट को जब ऐड किया, एडिशन ऑपरेशन से इसको ऑपरेट किया, तो आप समझ रहे हैं कि दो राइट कोसेट का जो सम होगा वह भी राइट कोसेट ही होगा। इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। कैसे, दो नेचुरल नंबर का सम एक नेचुरल नंबर होता है, उसी तरीके से डिफाइन कर रहा है कि दो राइट कोसेट का सम भी एक राइट कोसेट होगा। तो अल्फा बीटा भी में था, तो अल्फा प्लस बीटा भी में ही कहीं रहेगा, अल्फा प्लस बीटा भी में ही रहेगा। तो यही अल्फा प्लस बीटा के रिस्पेक्ट में यह एक राइट कोसेट हुआ। तो क्लियर समझा दिया। तो एडिशन का यही डिफिनेशन दे रहा है कि कोई दो राइट कोसेट का सम क्या होगा, तो एक राइट कोसेट होगा। एंड दूसरा, ये एडिशन को डिफाइन इस तरह से किया गया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन देखिए, नीचे किया गया। तो फील्ड एफ में कोई स्केलर के लिया, इसको स्केलरली मल्टीप्लाई किया डब्ल्यू डैश के किसी एलिमेंट कैपिटल डब्ल्यू प्लस अल्फा, जो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो कहता है कि यह डब्ल्यू डैश का एक मेंबर है राइट कोसेट, इसमें स्केलर के से मल्टीप्लाई किया, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, यह भी एक राइट कोसेट ही होगा। तो ऐसे डिफाइन किया गया डब्ल्यू प्लस के अल्फा। अब जानते हैं कि अल्फा भी में है, तो के अल्फा भी कहीं ना कहीं भी में ही होगा। अब चूंकि के अल्फा भी में है, तो एलिमेंट के अल्फा के रेस्पेक्ट में ये क्या मिला, डब्ल्यू प्लस के अल्फा, एक राइट कोसेट मिला। तो आपने क्या देखा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए राइट कोसेट इज ऑल्सो ए राइट कोसेट। तो कितना सुंदर ढंग से आपको समझा दिया। तो वही कहता है कि द सेट डब्ल्यू डैश विच इज द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ डब्ल्यू इन वी फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस with respect to addition and scalar multiplication defined by this। हाँ, तो देखिए मैंने ऊपर बताया कि यही जो सेट डब्ल्यू डैश है, विच इज ए सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ डब्ल्यू इन वी फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ एडिशन प्लस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय दिस।
तो आप यह समझें कि यही जो वेक्टर स्पेस जो बना W डैश, यही कहलाता है क्वोशेंट स्पेस या वेक्टर स्पेस। बस, तो नीचे मैं लिख रहा हूं दिस वेक्टर स्पेस W डैश, देखिए W डैश बना ना वेक्टर स्पेस, तो ये लिख रहे हैं दिस वेक्टर स्पेस W डैश is called quotient space. Is called quotient space or factor space. Denoted by, ध्यान दें, इसी वेक्टर स्पेस W डैश को कहा जाता है क्वोशेंट स्पेस और फैक्टर स्पेस, और इस क्वोशेंट स्पेस W डैश को डिनोट किया जाता है एक सिंबल से। ध्यान देंगे वो सिंबल है V बाई W, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है V ऐसे तिरछे V बाई W, जो आपको पसंद हो, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। तो इसी वेक्टर स्पेस W डैश को क्वोशेंट स्पेस कहते हैं और उसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। यहां आप ब्रेन में ये रखेंगे कि द सिंबल V बाई W डिनोट्स द क्वोशेंट स्पेस ऑफ V इन W। तो देखिए मैं लिख देता हूं V बाई W is the quotient space W डैश, क्वोशेंट स्पेस हुआ, इसी को डिनोट किया गया V बाई W से। तो मैं लिख रहा हूं कि V बाई W इज द क्वोशेंट स्पेस। अब W डैश को छोड़ दीजिए, W डैश की जगह आप ये याद कीजिए V बाई W, ये नोटेशन समझा रहे हैं। तो यही केयरफुल पॉइंट है, यही माइंड में रखिएगा। कैपिटल V बाई W इज द क्वोशेंट स्पेस ऑफ V, देखिए ऊपर वाला गलती ना हो, क्वोशेंट स्पेस ऑफ V इन W। देखिए राइट क्वोशेंट बोलते थे, राइट क्वोशेंट ऑफ W इन V, और यहां देखिए उल्टा बोल रहे हैं, ध्यान देंगे V बाई W, ये जो नोटेशन है इसको पढ़ेंगे क्वोशेंट स्पेस ऑफ V इन W, या इसको पढ़ा जाता है ऐसे भी, और क्वोशेंट स्पेस ऑफ V रिलेटिव टू W। relative to W. So remember this fact that the notation capital V by W denotes the quotient space of V in W or quotient space of V relative to W। दो ढंग से इसको लिखा जाता है, कोई राइटर ऐसे लिखता है, कोई राइटर ऐसे लिखता है। तो आज का लेक्चर था क्वोशेंट स्पेस, तो मैंने समझा दिया बहुत सुंदर ढंग से कि क्वोशेंट स्पेस क्या है।
आपने देखा, केवल क्वोशेंट स्पेस को समझने के लिए कहां से स्टार्ट किए, तो राइट क्वोशेंट को पहले मैं डिफाइन किया, क्योंकि राइट क्वोशेंट को आप नहीं समझते तो आप समझ ही नहीं पाते। केवल यह कह देने से थोड़े आप समझ जाएंगे कि V बटा W को क्वोशेंट स्पेस कहा जाता है, खाली जानेंगे कि कहा जाता है, लेकिन क्या है। तो मैथमेटिक्स बड़ा रिगरस सब्जेक्ट है। लीनियर अलजेब्रा के एक एक डिफिनीशन को अच्छे ढंग से समझने के लिए प्रीवियस नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं भी थोड़ा सा समझ रहा हूं कि टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाता है, मैं खुद जानता हूं, लेकिन मैं तो एक क्रैश कोर्स के रूप में आपकी मदद कर रहा हूं। 66वीं बीपीएससी मैथ ऑप्शनल एग्जाम जो सामने आपका आया हुआ है, इसलिए मैं क्रैश कोर्स के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर भी मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि आप बात को जहां तक हो सके समझें, ताकि रटना न पड़े। इसलिए मैं बार बार आपको सलाह भी दे रहा हूं कि किसी भी लेक्चर को समझने के लिए उसके पहले जो मैं प्रीवियस लेक्चर दे चुका हूं उसको अवश्य देखेंगे, तो आपको दिक्कत भरसक नहीं होगी। अब मैं क्वोशेंट स्पेस से कंसर्निंग कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दे रहा हूं। वो इसलिए देना चाहता हूं कि वही आपका मददगार होगा, सहायक होगा अगला लेक्चर को समझने के लिए, जिसका नाम है रैंक एंड न्यूलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर 66th बीपीएससी एग्जाम मैथ ऑप्शनल। पूर्ण उम्मीद है, मैं गेस करके बता रहा हूं, पिछले वर्षों के क्वेश्चंस का स्टडी करके मैं यह बता रहा हूं कि रैंक एंड न्यूलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका नाम है रैंक न्यूलिटी थ्योरम और सिल्वेस्टर्स लॉ। दिस इज गेस फॉर यू। मैं अगले लेक्चर में रैंक न्यूलिटी थ्योरम क्या है उसके स्टेटमेंट को मैं समझाऊंगा और उसे प्रूव भी करूंगा। तो मैं थोड़ा सा बता दूं उसके विषय में कि रैंक न्यूलिटी थ्योरम का जो प्रूफ है वो बीपीएससी के एग्जाम में बराबर आता है, यूपीएससी में भी आता है। एग्जामिनर की नजर उस पर रहती है, बराबर ही पूछता है। लेकिन रैंक न्यूलिटी थ्योरम का जो प्रूफ है, बुक्स में देखेंगे आप कोई भी राइटर की किताब में, तो आपको एहसास हो जाएगा कि काफी लंबा गया है, लॉन्ग प्रूफ है। लेकिन मैं एक ऐसा अच्छा प्रूफ दूंगा जो कि बहुत ही कम समय में वो प्रूफ आप समझ भी जाएंगे और परीक्षा में प्रोड्यूस भी कर देंगे और मार्क्स भी हाई क्लास का मिलेगा। तो वह एक ऑल्टरनेटिव प्रूफ है जो भरसक पुस्तकों में देखने को तो नहीं मिलता है। तो उस प्रूफ को मैं दूंगा, शॉर्टकट प्रूफ, आप खुश हो जाएंगे। तो ठीक है, मुझे अनुमान है कि आप आज के इस लेक्चर को खूब अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। मैं अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपका होल फ्रेंड सर्किल भी मेरे लेक्चर से लाभ उठा सके और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे।